गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे लोग शापित मानते थे, अपने अंदर कई भयानक राज छुपाए हुए थी। रात के अंधेरे में गूंजती चीखें और दरवाजों की अजीब आवाजें वहां किसी की मौजूदगी का एहसास कराती थीं। सुगंधा, एक निडर और जिज्ञासु लड़की, इस हवेली के रहस्य को सुझाने का निर्णय करती है। लेकिन जैसे जैसे वो हवेली के अंदर कदम बढ़ाती है, उसे एहसास होता है कि गीता नामक एक आत्मा के पीछे छुपे अतीत से भी ज्यादा खतरनाक काली शक्तियां इस जगह को अपनी कैद में ले चुकी हैं। क्या सुगंधा इन शक्तियों का सामना कर सकेगी, या ये हवेली उसे भी अपना शिकार बना लेगी? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। सुगंधा की रहस्यमयी कहानी, पुरानी हवेली का भूत, सुहागन और पुरानी हवेली। पुरानी हवेली एक ऐसी जगह जिसे गांव के लोग शापित मानते थे। लोग कहते थे वहां रात के अंधेरे में चीखों की आवाजें गूंजती थीं, लेकिन कोई भी उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के किनारे बसी इस हवेली की दीवारें अब खंडहर बन चुकी थीं। उसकी टूटी खिड़कियां और झूलते दरवाजे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक समय ये हवेली किसी रईस ठाकुर की शान थी, लेकिन अब ये बस डर और अंधेरे की परछाइयों का घर थी। सुगंधा, एक जिज्ञासु लड़की जिसने डर का मतलब कभी समझा ही नहीं। डर, ये क्या होता है? वो अक्सर कहती थी। उसे पुरानी हवेली की सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा थी। जब गांव वालों ने उसे रोका तो उसने हंसते हुए कहा, भूत भूत सब कहानी है, मैं कल जाकर लौट आऊंगी, देख लेना। अगली रात, जब चांदनी रात ने धरती पर चांदी सी चादर बिछा रखी थी, सुगंधा ने अपनी लालटेन उठाई और हवेली की ओर चल पड़ी। रास्ता वीरान था और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। सियार की हूक बार बार उसे डरा रही थी, लेकिन सुगंधा अपने कदम पीछे नहीं खींची। तो ये है वो हवेली, उसने खुद से कहा। गेट पर जंग लगी जंजीर झूल रही थी। उसने जोर लगाकर दरवाजा खोला, कर जैसे किसी ने हजारों साल बाद उसे छुआ हो। अचानक हवा का तेज झोंका आया और उसकी लालटेन झपकने लगी। उसने लालटेन को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ी। हवेली के अंदर का नज़ारा हड्डियां जमा देने वाला था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं और हर कोने से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। यहाँ कोई साफ सफाई करना भूल गया है शायद, सुगंधा ने मुस्कुराकर कहा। तभी थक 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 किसी के कदमों की आवाज। कौन है? सुगंधा ने पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने लालटेन की रोशनी बढ़ाई और कदमों की ओर बढ़ी। एक पुराना आईना दीवार पर टंगा था। उसने उसमें अपनी परछाई देखी और मुस्कुराए। डरावना कुछ नहीं है, सब ठीक है, उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन तभी आईने में कुछ हलचल हुई। आईने में सुगंधा के पीछे एक साया दिखा, लंबा, काला और भयानक। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या ये सच में कोई है? उसने घबराते हुए पूछा। हाँ, मैं हूँ, एक धीमी, खौफनाक आवाज गूंजी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने लालटेन को चारों ओर घुमाया। तभी कोने से एक साया तेजी से उसकी ओर बढ़ा। रुको, कौन हो तुम? सुगंधा ने चिल्लाते हुए पूछा। लेकिन वो साया कुछ नहीं बोला, बस उसके चारों ओर मंडराने लगा। हवेली की दीवारें अब उसके कदमों की धमक से कांप रही थीं। डर के बावजूद सुगंधा ने साहस दिखाया। तुम जो भी हो, सामने आओ, उसने गरज कर कहा। साया धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। एक औरत की आकृति, सफेद साड़ी पहने, बाल बिखरे हुए और आंखों में सिर्फ अंधेरा। कौन हो तुम? सुगंधा ने फिर पूछा। औरत ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरा नाम गीता है, इस हवेली की मालिक, जो कभी गुलजार थी, लेकिन धोखे ने मुझे मार डाला और तब से मैं यहाँ कैद हूँ। कोई मुझे इस दर्द से आज़ाद नहीं कर सकता। गीता ने अपनी कहानी सुनाई। वो इस हवेली में अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन उसके पति ने उसे धोखा देकर मार डाला और तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। गीता ने सुगंधा से मदद मांगी। मुझे इस दर्द से मुक्त करो, मुझे बदला चाहिए, उसने चीखते हुए कहा। सुगंधा समझ गई कि उसे इस आत्मा की मदद करनी होगी, लेकिन तभी हवेली के फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। हवेली जैसे जिंदा हो गई हो। जल्दी करो, वरना तुम भी यहाँ कैद हो जाओगी, गीता की आवाज़ गूंज रही थी। सुगंधा ने हिम्मत जुटाई और गीता की आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना शुरू की। तुम्हारा कष्ट खत्म हो, तुम अब मुक्त हो सकती हो, उसने आंसू भरी आंखों से कहा। धीरे धीरे हवेली शांत होने लगी। गीता की आत्मा रोशनी में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। सुगंधा ने हवेली से बाहर निकलते हुए कहा, डर सिर्फ इंसान के मन में होता है। अगर हम सच्चाई जानने की कोशिश करें तो डर पर विजय पा सकते हैं। गीता की आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे। हवेली अब वीरान नहीं थी और कुछ साहसी लोगों ने वहां जाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हवेली के पास रहने वाले लोगों ने फिर से अजीब घटनाएं देखनी शुरू कर दी। रात के सन्नाटे में हवेली से चीखने की आवाजें आने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे।
गीता की आत्मा तो मुक्त हो चुकी थी, फिर ये सब कौन कर रहा था? सुगंधा भी हैरान थी, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो गीता की आत्मा को शांति दी थी, अब क्या कुछ और गलत हो रहा है? उसने खुद से पूछा। गांव के बुजुर्गों ने कहा, सुगंधा, गीता के अलावा भी वहाँ कुछ और है। वो हवेली सिर्फ गीता की नहीं थी, वो जगह काली शक्तियों का केंद्र है। सुगंधा ने ठान लिया कि वह सच का सामना करेगी। इस बार वह अकेली नहीं गई, उसने गांव के 2 बहादुर लड़कों अर्जुन और समीर को साथ लिया। तीनों रात को हवेली पहुंचे। अंदर घुसते ही ठंड का तेज झोंका आया। अर्जुन ने कहा, ये ठंड सिर्फ मौसम की नहीं है, यहाँ कुछ है। सामने एक पुराना कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। ये दरवाजा पिछली बार बंद नहीं था, सुगंधा ने याद करते हुए कहा। समीर ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फर्श पर खून के निशान, दीवारों पर अजीब सी लकीरें और बीच में एक बड़ी लाल किताब। सुगंधा ने किताब उठाई। जैसे ही उसने उसे छुआ, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, ये क्या हो रहा है? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन सुगंधा ने किताब खोल ली। उसमें अजीब अजीब शब्द लिखे थे, जिन्हें पढ़ने पर हवा और तेज चलने लगी। अचानक हवेली की दीवारों से परछाइयाँ निकलने लगीं। एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने हमें छेड़ा क्यों? ये जगह हमारी है। सुगंधा समझ गई कि गीता सिर्फ एक शिकार थी। असली मुसीबत इस हवेली में बसे प्राचीन आत्माएं थीं, जो काले जादू की वजह से यहाँ कैद थीं। उन्होंने अपनी ताकत वापस पाने के लिए गांव पर हमला करने की योजना बनाई थी। सुगंधा ने किताब के पन्नों को पलटना शुरू किया। आखिरी पन्ने पर एक मंत्र लिखा था, जो इन आत्माओं को हमेशा के लिए मुक्त कर सकता था। लेकिन उसे पढ़ने के लिए आत्मविश्वास और साहस चाहिए था। हमारे पास समय कम है, सुगंधा, अर्जुन ने कहा। चारों तरफ भूतों की परछाइयां बढ़ती जा रही थीं। सुगंधा ने अपनी हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र खत्म किया, हवेली के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। आत्माएं चीखने लगीं और एक एक करके गायब होने लगीं। हवेली में सब कुछ शांत हो गया। सुगंधा, अर्जुन और समीर जब बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी। हवेली अब एकदम शांत थी। गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया और कहा, तुमने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। सुगंधा ने मुस्कुराते हुए कहा, डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। सच्चाई के सामने हर बुरी शक्ति हार जाती है। गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन हवेली के एक कोने में वो लाल किताब अब भी रखी थी। हवा का एक हल्का झोंका आया और किताब का एक पन्ना अपने आप पलट गया। क्या सच में सब खत्म हो गया था, या फिर हवेली के काले राज अभी बाकी थे? सुगंधा की रहस्यमयी कहानी, पुरानी हवेली का भूत, सुहागन और पुरानी हवेली।